बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.7 के। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 8 to 14 हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कुछ इस तरह से है। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? अगेन जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है सबके ऊपर अलग अलग से पहले एक्सपोनेंट्स अप्लाई कर दोगे। दैट इज़ x टू द पावर l इंटू एल प्लस एम आपने कर लिया, डिवाइडेड बाय x टू द पावर m इंटू एल प्लस एम, राइट। मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर m प्लस n, x टू द पावर n m प्लस n, x टू द पावर n प्लस l बाय x टू द पावर l n प्लस l। सबके ऊपर पहले आपने अलग अलग से एक्सपोनेंट्स अप्लाई की। अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे? जो सेम एक्सपोनेंट होंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, आप उनको एक साथ लिख दोगे। x टू द पावर l, अब देखिए ये इसके साथ मैच कर रहा है। दैट मीन्स l प्लस m, इसको आप ऊपर ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा? माइनस n माइनस l, राइट। इसी तरह से x टू द पावर m इंटू m प्लस n, ये बन जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा तो ये माइनस l माइनस m बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से x टू द पावर n इंटू n प्लस l, और यहाँ पे मैच कौन सा कर रहा है? ये वाला m प्लस n माइनस m माइनस n, राइट। अब देखिए अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर दोगे, जैसे l माइनस l, m माइनस m, n और माइनस n। बाकी आप एज इट इज़ लिख दोगे x टू द पावर l इंटू m माइनस n मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर m इंटू n माइनस l मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर n इंटू l माइनस m। ये आपने कर लिया। अब अगला स्टेप में आप क्या करोगे? x टू द पावर, अब इन सबको आपस में यानी जो पावर्स हैं मल्टीप्लाई करोगे। l m माइनस l n मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर m n माइनस m l मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर n l माइनस n m, n l माइनस n m, ठीक है। अब देखिए सारे इनके बेसिस सेम आ गए। दैट मीन्स आप इसको वन टाइम लिखोगे। x टू द पावर, इन सब पावर्स को आप एक साथ लिखोगे। l m माइनस l n प्लस m n माइनस m l प्लस n l माइनस n m। अब देखोगे कि क्या कुछ कैंसिल हो रहा है। एल एम ये कैंसिल हो गए, एल एन माइनस एल एन प्लस एल एन ये कैंसिल हो गया, प्लस एम एन माइनस एम एन, ठीक है। ये जो रीअरेंजमेंट है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, सेम है। एल एन एंड एन एल बिल्कुल सेम है। दैट मीन्स ये सारे कैंसिल हो गए तो क्या आंसर आएगा? x टू द पावर 0 एंड x टू द पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। That means 1 is the answer. Now look at this question. इसको भी हम बिल्कुल उसी तरीके से कर लेंगे। p to the power a into a plus b minus c, p to the power b into a plus b minus c, right? p to the power b plus c minus a and p to the power c b प्लस c माइनस a। इसी तरह से p टू द पावर c a प्लस c माइनस b, p टू द पावर a प्लस c माइनस b। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे? जो भी सेम होंगे पावर्स इनको आप एक साथ लिखोगे। p टू द पावर a इंटू a प्लस b माइनस c, और ये वाले आप ऊपर शिफ्ट कर दोगे, क्या बन जाएगा? माइनस a माइनस c प्लस बी, साइंस अपोजिट हो जाएंगे। इसी तरह से मल्टीप्लाई बाय p टू द पावर b इंटू b प्लस c माइनस a, और यहाँ पे ये वाला प्लस माइनस a माइनस b प्लस c, ये बन जाएगा। इसी तरह से p टू द पावर c इंटू a प्लस c माइनस b, और ये वाला ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस b माइनस c प्लस a, ठीक है।
अब आपने देखना है कि कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर दोगे, नहीं हो रहा है तो आप ऐड कर दोगे। a माइनस ए ये हो रहा है और बाकी ये नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखें b और माइनस b, यहाँ पे c और माइनस सी, बाकी कैंसिल नहीं होते, दैट मीन्स आपने उनको ऐड करना है। p टू द पावर a इंटू ये क्या बन जाएगा, b प्लस बी इज़ 2b माइनस 2c, ठीक है। p टू द पावर b इंटू 2c माइनस 2a एंड p टू द पावर c इंटू a प्लस a इज़ 2a माइनस b इज़ माइनस 2b, राइट। अब आप क्या करोगे, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करोगे पावर्स को, 2ab माइनस 2ac, ठीक है। p टू द पावर 2bc माइनस 2ba, p टू द पावर 2ca माइनस 2bc, ठीक है। अब आप इन सब बेसिस को एक ही दफ़ा लिखोगे, b 2ab माइनस 2ac, एक साथ पावर्स को ऐड कर लोगे, प्लस 2bc माइनस 2ba प्लस 2ca माइनस 2bc। अब आप चेक करोगे कि कुछ कैंसिल हो रहा है, 2ab माइनस 2ab, 2ac नेगेटिव साइन के साथ, 2bc माइनस 2bc, दैट मीन्स ये भी आ रहा है आपके पास p टू द पावर 0 एंड एनी वेरिएबल टू द पावर 0 इज़ 1। दिस इज़ द आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप देखोगे कि आप पहले इसको पावर फॉर्म में सबको लिखोगे। सॉल्यूशन 125, 5 इज़ 25, 25 5 इज़ 125। आपने यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे इसके ऊपर अलग से पावर है और ऑल ओवर अलग से पावर है, ठीक है। अब 5 टू द पावर क्यूब में लेती हूँ तो ये आगे इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं क्यूब ले रही हूँ, का होल स्क्वेयर, फ़िलहाल तो ये लिखूँगी, एंड 8, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 8, 2 क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाई 8 इज 64, 8 स्क्वेयर लिख लिया, इसका स्क्वेयर और होल 1/3, राइट। अब आप क्या करोगे, सेपरेटली ये जो ऑल ओवर जो पावर है सबके ऊपर अप्लाई कर लोगे। 5 टू द पावर 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 1/3 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर 3 इंटू 1/3 बन जाएगा, और 8 स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इंटू 1/3 बन जाएगा। सही हो गया। अब आप क्या करोगे नेक्स्ट, कि ये जो 3 है इस 3 से कैंसिल होगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल होगा, और ये जो है 8 मल्टीप्लाई बाई 8 इज 64, ये कैंसिल नहीं हो सकता, इसको आप ऐसे ही रहने दोगे। तो ये क्या बन जाएगा, 5 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 8 टू द पावर 2 इज़ 4, राइट, 4/3। अब देखिए 8 को अगेन आप पावर फॉर्म में लिख सकते हो, दैट मीन्स अगले स्टेप में आप क्या करोगे, 5 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको 2 क्यूब लिख लूँ, टू द पावर 4/3, ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो 5 इज़ 25 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं 25 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 4 को अगर मैं यूँ लिख लूँ, आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या आप चाहो तो मज़ीद आसानी के लिए ऐसे कर सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्यूब, दिस इज़ द सेम एज़ 2 टू द पावर 4। इस 2 को आपने इस 2 से कैंसिल कर लिया, ये क्या बन जाएगा, 25/2, 2 इज़ 4, 4 2 इज़ 8, दिस इज़ द आंसर। आप चाहो तो इसको आगे डिवाइड भी कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन अगर डिवाइड करोगे तो वो तो ऑब्वियस है कि वो क्या होगा, 8 25, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 24, 1 बचेगा, दैट मीन्स इस फॉर्म में इसका आंसर क्या होगा, 3 1/8, दोनों सही है।
नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। इसको भी आप सबसे पहले सारे नंबर्स को पावर फॉर्म में लिखोगे या मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जहाँ पे पावर्स पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ पे 2 स्क्वेयर टू द पावर m बन जाएगा और 15 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 15 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ 15 बन जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 2 द पावर 4m माइनस 2n प्लस 1 और यहाँ पे 3 टू द पावर स्क्वेयर इज़ 9 यानी 3 3 इज़ 9 n माइनस 2m बाय 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ 10 राइट 2m। इसी तरह 25 की जगह आप 5 स्क्वायर लिख सकते हो क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ 25 m माइनस n। सही हो गया। अब आप सबके ऊपर सेपरेटली पहले जैसे अप्लाई कर लोगे 2 टू द पावर 2m बन जाएगा मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर 4m माइनस 2n प्लस 1 और 5 टू द पावर 4m माइनस 2n प्लस 1। इसी तरह 3 टू द पावर 2n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 4m। ठीक है। इसी तरह से नीचे आप लिखोगे 2 टू द पावर 2m 5 टू द पावर 2m एंड 5 टू द पावर 2m एंड 2m माइनस 2n राइट। अब आप देख लोगे अगर आसानी के लिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो सकता है तो आप कैंसिल कर दो। जैसे 2 टू द पावर 2m 2 टू द पावर 2m। अब जो बाकी बेसिस है उनको आप एक साथ एक एक करके लिखोगे। जैसे 3 है और 5 है। ठीक है। 3 के पावर्स एक साथ लिखोगे 4m माइनस 2n प्लस 1 प्लस 2n माइनस 4m और बस ये दो ही है। ठीक है। इसी तरह से आप 5 के लिखोगे 5 टू द पावर 4m माइनस 2n प्लस 1 माइनस 2m माइनस 2m प्लस 2n। ये आ गया। अब देखिए अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दे। जैसे 4m माइनस 4m 2n ये। ठीक है। इसी तरह से यहाँ से 2m माइनस 2m इज़ 4m ये इसके साथ कैंसिल हो गया प्लस 2n माइनस 2n। दैट मीन्स यहाँ पे अब क्या आंसर आएगा 3 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 5 टू द पावर 1 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ 15। 15 इज़ द फाइनल आंसर। नाउ लुक एट द क्वेश्चन 12। अब देखिए यहाँ पे रूट भी अप्लाई हो रहा है और पावर्स भी है। हम फ़िलहाल रूट को इसी तरह रहने देते हैं और ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। 216 को मैं 6 के पावर में लिख सकती हूँ। 6 6 इज़ 36 36 मल्टीप्लाई बाई 6 इज़ 216। दैट मीन्स मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी 6 क्यूब 2 बाई 3। इसी तरह से 5 स्क्वेयर 1 बाई 2 और यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 1 बाई 5 स्क्वेयर माइनस 3 बाई 2 राइट। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। ये 3 इस 3 से कैंसिल 2 इस 2 से कैंसिल और ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल। ठीक है। अब आप इसको यूँ लिख सकते हो 6 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 1 के पावर आप जो भी ले लो 1 टू द पावर माइनस 3 बाई 2 कुछ भी 1 के पावर में ले लो 1 ही आता है। 1 बाय 5 टू द पावर माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको आसान बना लेती हूँ 6 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 5। वो कैसे कि ये जो माइनस 5 है इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर दूँगी तो ये क्या बन जाएगा 5 क्यूब। सही हो गया। अब देखिए एक 5 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं प्रॉपर दिखा देती हूँ आपको यहाँ पे लिख के कि ये 6 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ 5 मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वेयर 2 + 1 = 3। अब इस 5 को मैंने इस 5 से कैंसिल किया। अब इस रूट को आप ओपन कर ले या ओपन ना भी करें तो ये क्या बन जाएगा 6 स्क्वेयर बाई 5 स्क्वेयर। अब ये रूट इस स्क्वेयर के साथ कैंसिल। रूट के साथ क्यों कैंसिल होता है? रूट की वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1/2। 1/2 इस 2 से कैंसिल, ये रूट इस 2 से कैंसिल। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 6/5। आप चाहो तो इसको मज़ीद जैसे पिछले सवाल को हमने डिवाइड करके लिखा
इसको भी आप उसी तरह मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हो, यानी 5 6 5 1 इज़ 5, ये 1, दैट मीन्स इसका आंसर आएगा 1 1/5। नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। फर्स्ट डिजिट 2 आ रहा है, दैट्स अ प्राइम नंबर, इसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया। 12 को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर लूँगी, 2 6 इज़ 12 एंड 2 3 इज़ 6, 3 1 इज़ 3। इसको मैं लिख सकती हूँ 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 3, राइट। तो यहाँ पे मैंने 12 की जगह लिखा 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 3 का होल 1/2, और 27 की जगह 3 क्यूब 1/3। 5 इज़ अ प्राइम नंबर, एज इट इज़ रहने दिया। डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ 10, इसकी जगह मैंने ये लिखा, और 4 की जगह मैं क्या लिखूँगी 2 स्क्वेयर का होल -1/3। 18 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगी, 2 9 इज़ 18, 3 3 इज़ 9 एंड 3 1 इज़ 3। दैट मीन्स मैं इसको लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वेयर, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वेयर का होल 1/2, और 81 की जगह मैं लिखूँगी 9 स्क्वेयर, 9 9 इज़ 81, ये बन गया। अब देखिए सेपरेटली आप सब पे अप्लाई करोगे, 2 टू द पावर 1/3, 2 स्क्वेयर 1/2, 3 टू द पावर 1/2, ये 3 इस 3 से कैंसिल, यानी सिर्फ 3 आएगा यहाँ पे, और 5 टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 1/2, 5 टू द पावर 1/2, 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 2, साथ में माइनस का साइन, और 2 टू द पावर 1/2, 3 स्क्वेयर टू द पावर 1/2, और 9 की जगह देखिए मैं लिख सकती हूँ 3 स्क्वेयर का होल स्क्वेयर का 1/4, ठीक है, यूँ इसको लिख सकती हूँ। अब देखिए अगले स्टेप में 2 टू द पावर 1/3, ये 2 इस 2 से कट किया, यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा। 3 टू द पावर 1/2, यहाँ पे 3, और 5 1/2, राइट। डॉट मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। 2 टू द पावर 1/2, 5 टू द पावर 1/2, 2 टू द पावर -2/3, 2 टू द पावर 1/2, ये 3 ये स्क्वेयर से कट किया, सिर्फ 3 आएगा, और 3 ये देखें 2 2 इज़ 4, ये 4 इस 4 से कट किया, यानी कि यहाँ पे भी सिर्फ 3 आएगा, राइट। अब अगले स्टेप में देखिए क्या होगा कि जो कैंसिल हो रहे ऊपर नीचे जो सेम आ रहे हैं आप उसको कैंसिल कर दोगे, जैसे 5 1/2, 5 1/2, ये 3, राइट। और कुछ है नहीं है। अब देखिए आपने क्या किया, इस 2 को फ़िलहाल ऐसे ही रहने दिया, और जो फ्रैक्शंस है उसको हम आपस में सॉल्व करेंगे। 2 टू द पावर 1/3 प्लस 1/2 -1/2, इसको आप ऊपर लेके गए, ठीक है, -1/2, और ये वाला प्लस 2/3, और ये -1/2, ठीक हो गया। साथ में ये भी है 3 टू द पावर 1/2, और नीचे डिनोमिनेटर में बचेगा सिर्फ 3, राइट। अब 2 टू द पावर -1/2, -1/2 -1 के इक्वल आता है, दैट मीन्स ये क्या आएगा 1/3 प्लस 2/3 -1, फाइन। डॉट 3 टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 3, सही। अब देखिए 2 टू द पावर, इसका आपने एलसीएम ले लिया 3, 1 प्लस 2, और 1 मल्टीप्लाई बाई 3 3 -3 आएगा, यानी ये 2 ये 3, 2 + 1 इज़ 3, ये इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। डॉट इस 3 टू द पावर 1/2 को मैं √3 लिख सकती हूँ, डिवाइडेड बाय 3, राइट। अब देखिए ये आएगा 2 टू द पावर 0 डॉट √3 डिवाइडेड बाय 3, फाइन। अब देखिए ये 2 टू द पावर 0 तो 1 के इक्वल होता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 2, दैट मीन्स इसका आंसर आएगा 2√3/3। Now the last question is for 3 to the power 2 and 4 to the power 2
टू द पावर 3, यानी दो पावर्स आ रहे। तो आप क्या करोगे, 4 टू द पावर 3, 3 इज़ 9 आता है, आपने 9 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 2, 2 इज़ 4, 4 2 इज़ 8। ठीक है, सिर्फ इस वाले पावर्स को आपने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट में ये क्या आएगा, 4 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 8, यूँ मैं लिख सकती हूँ इसको। देन इसको जब आप बेस सेम लोगे यानी 4, तो ये क्या बन जाएगा, 9 माइनस 8 एंड दिस गिव्स 4। 4 इज़ द आंसर। 4 कैसे, क्योंकि 9 माइनस 8 इज़ 1 एंड 4 टू द पावर 1 इज़ 4। सो इसके साथ ही एक्सरसाइज ख़त्म होता है। आपको अगर कोई क्वेश्चन वगैरह किसी में क्लैरिटी ना हो तो आप पूछ सकते हो, और चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।